गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो महिलाएं थी उनको साइकिल उनके लिए एक माध्यम बना अपने लाइफ को यानी कि अपने जीवन को किस तरह से आगे उन्नति की तरफ लेके जाना और आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत करना, यानी कि किसी पर निर्भर न रहकर, किसी के अधीन न रहकर अपनी मालूम तरह से अपने तरीके से कार्य करना। तो इस तरह से साइकिल उनके लिए किस तरह से एक साइकिल आंदोलन न होकर एक उनकी आज़ादी के रूप में एक ऐसा मतलब साधन बन चुका था, ये उनकी उन्नति का, जो उनके जीवन को आगे संवारने वाला था। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों 36 नंबर पेज के ऊपर। तो आगे हम बच्चों देखते हैं कि किस प्रकार से जो साइकिल थी वो माध्यम बना। तो हमने देखा था कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है और कभी कभी अपने साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, मतलब छोटे बच्चे। बच्चों यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है कि किस तरह से छोटे बच्चे होते हैं वो, और पीछे औरत की बच्चों समस्याएं ही होती है कि अगर किसी औरत को अगर पानी दूर से लाना जाना पड़े और उनका छोटा बच्चा हो तो उसे भी समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए भी दिक्कत होती है, घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना और फिर किस तरह से पानी लाने में उनको परेशानी होना। तो इसके बारे में बच्चों बात हो रही है कि यहाँ पर कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, यानी साइकिल से सामान को अपने मतलब साथ में लेकर जाना भी आसान होता है। और वही अगर सामान व्यक्ति या जैसे औरत की बात कर रहे हैं, अगर औरत को खुद उठाकर ले जाना पड़े तो बच्चों सोचिए वो कितना उसके लिए ऐसा नहीं होगा, उस बोझ को भी उठाना और पैदल चलकर भी जाना, और समय की जो बर्बादी होती है वो अलग होती है। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब जम के मतलब बस कटाक्ष करने वाले होती हैं, प्रहार करना मतलब वार करना। यहाँ पर वार करने की बात हो रही है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब लोगों ने तो मौका मिलना चाहिए बच्चों, लोग तो कहते हैं चाहे कुछ अच्छा करें चाहे कुछ बुरा करें, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना ही है। तो यहाँ पर जब औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने उस पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया, आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई, मतलब फिर समाज वालों ने भी उसे अच्छा बताना शुरू कर दिया, हाँ भाई ये अच्छा है। लेकिन वही पहले जो गलत बता रहे थे वही बाद में किस तरह से महिलाओं के पक्ष में आ गए, वो भी अच्छा बताने लग गए, स्वीकृति दे दी, उन्हें मंजूरी दे दी। तो इस तरह से बच्चों एक साइकिल मतलब औरत के लिए एक बड़ा एक मुख्य साधन के रूप में बना, उन्नति का मार्ग बना। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुची गांव में, तो ये बच्चों से एक गांव की बात हो रही है कि किस तरह किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। मतलब एक साइकिल चलाना यानी एक साइकिल खरीदना और फिर उसको चलाना सीखना एक प्रकार का एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में था यहाँ पर महिलाओं के लिए। तो ये उस आवेग को देखकर, महिलाओं का ऐसा जुनून देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था कि ये महिलाएं किस तरह से अपना एक आंदोलन का रूप ले लिया है, किस तरह से वो एक साइकिल के प्रति उनकी जो रुचि है, रुझान देखकर हर कोई तत्पर था। मतलब मानो एक तरह से कह सकते हैं बच्चों आश्चर्यचकित था। तो इस तरह से आगे कह रहे हैं कि ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, और उन्होंने एक ऐसा अपना गीत भी बना लिया साइकिल चलाते हुए, मतलब गुनगुनाती हैं वो, और उसको प्रोत्साहन मतलब कह सकते हैं बच्चों आगे अपने विश्वास से बढ़ना या हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाने के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, जिसमें हम कह सकते हैं हौसला या उत्साह के रूप में जो महिलाओं को मिला था, आत्मविश्वास बढ़ा था उनका, और उस आत्मविश्वास के साथ वो उत्साह के साथ वो साइकिल पर चलते हुए गाने भी गा रही थी। तो इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आशिकी साइकिल घूमे समय के लिए पहिए संग।
भी ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग, मतलब हम भी इस समय जो पहिया घूम रहा है या जो समय की जो घड़ी चलती जा रही है, हम भी उसके साथ अपनी उन्नति को कर पाए, हम भी अपनी मंजिल को पाएँ, इस पहिए के साथ हम भी आगे से आगे बढ़ते जाएं। तो इस पंक्ति का भाव के रूप में यह इस तरह गुनगुना रही थी। तो उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी अगर वह किसी भी औरत को अपना अगर आत्मनिर्भर बनना है, अपने खुद अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है, तो उसे साइकिल सीखनी ही चाहिए। तो यहाँ इस तरह से मानो यहाँ पर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, प्रोत्साहन देते हुए उन्हें यहाँ पर सलाह भी देती है। तो बच्चों आगे 1992 की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बाद की बात हो रही है बच्चों, ये जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए, यहाँ पर कहा गया है कि हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार लगभग 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। यानी एक साथ 1500 साइकिलें बच्चों अगर रोड शो किया जाए तो काफ़ी संख्या हो जाती है बच्चों, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरह महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, मतलब भौचक्का कर दिया, उनको आश्चर्यचकित कर दिया, हक्के बक्के रह गए, वो कुछ भी नहीं बोल पाए कि ये महिलाओं को क्या जुनून सवार हो गया कि एक साथ इस तरह से 1500 महिलाएं हैं वो किस तरह से तूफान खड़ा कर दिया पुडुकोट्टई पूरे जिले के अंदर। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह कितना था उस साइकिल को लेकर और अपनी आज़ादी को पाकर। तो इस सारे मामले में पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि बच्चों जो साइकिल बेचने वाला है उसे तो अपना उसके साथ साथ में लाभ भी हो ही रहा था, तो वो तो राय उनकी थी ही। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब पूरे साल में इतनी साइकिलें बिकी जो एक लेडीज साइकिल ज़्यादा बिकी थी उनमें। और माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, और दूसरा जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी, और दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ, मतलब सतर्कता कहते हैं सावधानी, मतलब बड़ी सावधानी के साथ मतलब उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकारी भाई यहाँ साथ ये जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो यहाँ पर अगर जब पूछा तो उसने बड़ी सावधानी से बोला, यानी वो डरते हुए बोल रहा था, क्योंकि बच्चों उसको डर लग रहा था कि कहीं ये जो व्यक्ति जो मुझे पूछ रहा है ये कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी तो नहीं है कि मैंने कर नहीं चुकाया और ये मुझे फंसाने आया हो, यानी कि मैंने टैक्स बचाया है, तो हो सकता है ये इनकम टैक्स का अधिकारी तो नहीं, बिक्री कर का विभाग का तो अधिकारी नहीं है, ये आदमी तो नहीं है। तो ऐसा सोच वो डरते डरते बता रहा था किस तरह से महिलाएं लेडीज साइकिल खरीद रही थी, वो तो अलग थी, लेकिन जब लेडीज साइकिलें नहीं मिल रही थी तो भी उन्होंने जेंट्स साइकिलें भी खरीद ली, क्योंकि वो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि कब मार्केट में और वो कब खरीदे। तो इस तरह से एक जुनून सवार था। तो यहाँ पर फिर कह रही हैं कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ भी थे। इसमें आर्थिक निहितार्थ भी था बच्चों, क्योंकि यानी निहितार्थ कहते हैं बच्चों छिपा हुआ अर्थ भी हो मालूम के लिए कहा जाता है, और आर्थिक कहते हैं रुपए पैसे से जो बात होती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा है रुपए पैसे से बात कुछ छिपी हुई नहीं थी, क्योंकि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति सोचिए एक मजदूर वर्ग का भी बच्चों हो सकता है, इससे आय में वृद्धि हुई। अब उनके जो एक समय लगता था और उस काम को वो बड़े समय पर मालूम उनके पास कमी होती थी कम समय में, अब उसी काम को वो किस तरह से कम समय में दुगना कार्य करने लगी, उनकी आय में वृद्धि भी हुई।
और यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में, अगल बगल कहते हैं आसपास के गांव में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद भी बेच आती है। यानी कि बच्चों कृषि उत्पाद किसी भी प्रकार का, जैसे फल सब्जियां या और भी बहुत सारे ऐसे सामान आसपास गाँव में जाकर साइकिल के द्वारा वो बेच आती थी। तो इस तरह से उनको भी ये आमदनी हो रही थी, कमाई हो रही थी। और साइकिल की वजह से पैसों के इंतज़ार, साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय भी बच जाता है। और खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर मान लो बहुत कम साधन चलते हों। और दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। अभी इनके पास ये भी होता है कि हम साइकिल के द्वारा जल्दी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या जहाँ से वो सामान बेच रहे हैं जहाँ पर वहाँ वो तेज़ी से लौट सकती है। तो इस तरह से वो एक निश्चित थी और अपना पूरा ध्यान अपने सामान बेचने पर केंद्रित कर पाती थी। और तीसरे ये कि इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती। पहले तो मान लो पैदल चलकर तो बहुत ही कम स्थानों पर जाकर बेच पाते थे, लेकिन अब वो साइकिल के द्वारा जल्दी से सामान अपना बेचते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती थी। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। और साइकिल से बड़ी तेज़ी से अपना सामान बेचने के बाद, यानी अपनी पूरे दिन कमाई करने के बाद भी थोड़ा आराम भी मिल सकता है। तो इससे बच्चों साइकिल देखिए कितनी उनके लिए लाभप्रद साबित हुई। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरी पर सामान लादे जा रही है। तो बच्चों आप इस चित्र में आप देख सकते हो इस प्रकार से कि किस प्रकार से एक महिला ऐसे सुनसान रास्ते पर अपने आगे बच्चे को बिठा रखा है और पीछे जो एक टोकरी है उस टोकरी के अंदर सामान कैरियर पर सामान लादे जा रही है। और वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर भी जाती देखी जा सकती है। तो यानी इस तरह से वो पानी भी अगर कितनी भी दूर से लाना पड़े तो आसानी से साइकिल से ला सकती है वो। तो अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी अगर बल देना गलत होगा। यानी केवल हम ये नहीं कह सकते कि साइकिल उनके आर्थिक पहलू पर भी सही साबित हुई, बल्कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। और आत्मसम्मान कहते हैं बच्चों अपना मान सम्मान, अपना आदर, यानी उनका आदर भी बढ़ा समाज में। वो हर कार्य आप समय पे कर पाती है और साथ साथ में अपना घर पे अपने बच्चों की भी देखभाल अच्छी तरह कर पाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो आत्मसम्मान यानी अपना आदर भाव मान सम्मान के साथ अपनी इज्जत के साथ अब उनमें अपना जीवन जी रही है। तो इस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं अपनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। यानी राइटर कह रहे हैं कि मैं तो केवल ये सोच रहा था कि साइकिल से शायद उनके जीवन को ही फायदा हुआ है, मान लो उनको कमाई में ही फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मैं गलत सोच रहा था क्योंकि उनके मान सम्मान भी तो बढ़ा है, क्योंकि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी रही है, समय की बचत कर रही है, आमदनी भी दुगनी होगी उनकी और उनको समय भी खूब मिल रहा है अपने परिवार को संभालने में। और सबसे बड़ा उनका आत्मसम्मान बढ़ा है, उनकी इज्जत बढ़ी है समाज में, क्योंकि वो हर समय अब अपने लिए समय निकाल पाती है, बचत कर पाती है। तो इस तरह से मैं भी यहाँ पर सोच रहा था कि मैं गलत सोच रहा था। तो आगे कहते हैं, उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो यहाँ पर फातिमा कहती है भाई मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है
और मैं किराए पे साइकिल ले रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, मैं कौन सी कमाई कर रही हूँ। लेकिन इसके पीछे जो महिला अपनी बता रही है कि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकती हूँ कि मैं उससे ड्राइव करते हुए पूरी चारों तरफ घूमती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक ही नहीं समझा था। मतलब न तो मैंने आज तक ऐसा कुछ समझा था उसको, और न मैंने ये सोचा था कि कोई भी नंबर की सवारी हो सकती है। लेकिन आज मैं इसे देखकर जानकर बड़ा दंग हूँ, सोचने पे मजबूर हूँ। तो इस तरह से एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब ये साइकिल जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हुई है ये वस्तु या ये चीज़। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि जो गरीब हैं, इस प्रकार के ऐसे जो गांव में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये साइकिल हवाई जहाज के जैसी ही उपलब्धि देने वाली चीज़ है। लोग भी इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें। तो यहाँ पर किस तरह से औरतें कहती हैं कि जिन पुरुषों को इसकी कोई समस्या हो रही है, जिन्हें इधर उधर की नुक्ताचीनी करने की जो आदत है वो जाए और टहले। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। मतलब इस तरह से पुरुष उस बात को महसूस नहीं कर सकते जो आज महिलाएं उस साइकिल को चलाते हुए उस पुडुकोट्टई की महिलाएं जो कर रही है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से एक जहाँ भैया है किस तरह से उन औरतों के लिए वो साइकिल मान लो एक आत्मसम्मान और उन्हें एक नई आज़ादी के रूप में अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरह से सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। और ये अध्याय अनुदित किया गया था पी साईनाथ के द्वारा, और अनुदित बच्चों दूसरी भाषा को हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया जाना। तो यहाँ बच्चों समझ में आया आपके। और रही बात इस बुक अध्याय के द्वारा मूल्य की, तो यहाँ पर नर नारी एक समान की बात हो रही है कि नारी है वो भी उस नर के समान होती है या पुरुषों के समान होती है, उसे भी अधिकार मिलने चाहिए स्वतंत्रता का, हर कार्य को करने का, अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का, उन्हें भी एक आनंदमय माहौल में जीने का मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार समझ सकते हैं आप। और दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी कोई भी चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, हर किसी में आत्मविश्वास होना ही चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी किस प्रकार से वो साइकिल नारियों को एक सशक्तिकरण के साथ उभरने का मौका देता है। तो इस तरह से यहाँ पर नारी सशक्तिकरण का भी हम जान सकते हैं कि इस अध्याय में हमें नारी सशक्तिकरण का भी मालूम हमें नजर आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा पूरा अध्याय। तो हम आगे शब्दार्थ के रूप में देखते हैं। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, प्रोत्साहन कहते हैं उत्साह बढ़ाना, आत्मसम्मान कहते हैं अपनी इज्जत, सतर्कता कहेंगे सावधान होने का भाव, स्वीकृति कहेंगे मंजूरी या स्वीकार करना, अगुवा कहते हैं आगे चलने वाला, नेता या मुखिया यानी किसी का संचालन करना, किसी भी मान लो जैसे एक समूह का कह सकते हैं बच्चों, या कोई भी एक ऐसा मान लो जो समूह होता है या ऐसा कोई क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो सभी का एक मुख्य ग्रुप में उससे पूरा संभालता है। और रूढ़िवादी कहते हैं परंपरागत बातों से संबंधित यानी पुराने रीति रिवाजों से संबंधित। और प्रहार कहते हैं आक्रमण, वार करना, हमला। और अभिव्यक्ति कहेंगे प्रकट करना। खेतिहर कहते हैं किसान को या खेत में काम करने वाले, तो किसान कृषक भी कहते हैं। नवसाक्षर कहते हैं हाल में पढ़ाई करने वाला, वे जो नया नया सीखा हो।
और सार्वजनिक कहते हैं सबसे समझ रखने वाला। और प्रशिक्षण शिविर कहते हैं व्यवहारिक शिक्षा देने का स्थान या ट्रेनिंग कैंप को कहते हैं। पापतिया कसना कहते हैं चुटकियाँ लेना यानी हंसी मजाक करना, व्यंग्य करना। गतिशीलता यानी निरंतर बढ़ाना। और निहितार्थ कहते हैं छिपा हुआ अर्थ। निहितार्थ कहते हैं छिपा हुआ अर्थ यानी जो छिपे हुए अर्थ को रहस्य करने वाला या प्रकट करने वाला उसको कहा जाता है। और आर्थिक कहते हैं रुपए पैसे से जो संबंधित बात होती है उसको कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। तो आगे हम अभ्यास प्रश्न के रूप में आगे वीडियो में करेंगे। तो कल बच्चों आप शब्दार्थ कर लेंगे, ये आपको पिक सेंड कर दी जाएगी या अपनी बुक के अंदर से देखकर शब्दार्थ आसानी से आप बच्चों कर लेंगे। हम आगे अभ्यास प्रश्न के रूप में अन्य वीडियो में आगे अपना वर्क करेंगे। अध्याय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट या मैसेज के द्वारा जान सकते हैं अंडरलाइन करते हुए। जय हिंद।